सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा हम किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। मेरे बहुत से मित्र ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है और बाद में बहुत ये होता है कि यार डॉक्यूमेंट ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस समस्या से बचने के लिए हमें ये डॉक्यूमेंट क्या करने हैं, कंप्लीट कर लेने हैं। साथ में रिजल्ट आने वाला है पीटीटी का। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत अल्प समय में हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आते ही आप सबको पता है कि काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और काउंसलिंग स्टार्ट होते ही हमें हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लेंगे। साथ में आप देखना, यही मैंने थंबनेल लगाया है, एक बार ज़रूर देख लो आप क्या 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 डॉक्यूमेंट चाहिए। तो साथ में एक चीज़ मैं आप सभी को बोल दूं कि 1 अक्टूबर से मैं रोज़ाना रात के 8 बजे लाइव आऊँगा। और ये लाइव क्लास किसके लिए रहेगी, तो साइकोलॉजी के लिए रहेगी। मेरे दोस्तों, अभी आप बीएड कर रहे हो, भले आप फर्स्ट ईयर में हो, आप रीट एग्जाम दे सकते हो मेरे साथियों। इस चीज़ को आप ध्यान से सुन लेना। पहले 2 मिनट में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, जो रीट की भर्ती आ रही है अभी, इसका एग्ज़ाम आप दे सकते हो। अगर आप सेलेक्टेड हो जाते हो तो फिर आपके समस्या आती है। लेकिन साथियों ध्यान देना, एक बार में सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है। तो आप क्या करो, एक बार एग्जाम दो, एक बार अनुभव लो। तो जो भी मेरे साथीगण पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं और अब वो बीएड कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, तो वो रीट का फॉर्म भरेंगे और एग्जाम देने भी जाएंगे। ठीक है ना साथियों। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके लिए मैं साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, आपके 30% आते हैं रीट में, 30% आते हैं। तो रोजाना मैं रात की कितनी 8 बजे, रोजाना रात के 8 बजे मैं लाइव आकर आपको क्या करवाऊंगा, टेट सीरीज सोल्व करवाने वाला हूँ। अभी मैं 1-2 वीडियो अपलोड करूँगा ऐसे ही। फिर 1 अक्टूबर से मैं रात के 8 बजे, रोजाना रात के 8 बजे लाइव क्लास कर दूंगा। तो आप सभी मित्र, मेरे दोस्त, मेरी बहनें, मेरे भाई आकर उसमें भाग ले और अपने परख करें कि आपको कितना आता है। और मनोविज्ञान जैसे जटिल विषय को सरल बनाइए। तो चलिए अब हमारे जो मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात कर लेते हैं। साथियों ध्यान देना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मैंने एक क्रम सेट किया है ना, यही क्रम आपको वहाँ पे सेट बनाने पड़ेंगे। अभी सेट क्या होते हैं इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा। साथियों ध्यान देना, हर एक पीटीटी के कॉलेज का ये नियम होता है कि आपको कम से कम 2 सेट तो मांगते हैं आपसे, वो 2 सेट मांगता है। सेट क्या होता है इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। तो साथियों मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि देखो, पहला डॉक्यूमेंट जो चाहिए ना हमें, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये। लास्ट के डॉक्यूमेंट रहेंगे वो चाहे हो तो भी चलेंगे, नहीं हो तो भी चल जाएगा काम। लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो है ना अनिवार्य होने चाहिए। इनके लिए आप एप्लीकेशन भी नहीं लिख सकते हो साथियों। आप सोचो कि नहीं सर मेरे पास ये नहीं है तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है, तो इसका मतलब है इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। इनकी एप्लीकेशन लिख कर पे आप जमा नहीं करा सकते हो। पहला जो डॉक्यूमेंट है आपका वो है क्या, आवेदन पत्र। आवेदन पत्र का मतलब होता है हार्ड कॉपी। और हार्ड कॉपी का सिंपल भाषा में मतलब होता है जो आपने पीटीटी का एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरा था, वो वाला फॉर्म की फोटोकॉपी, स्पष्ट फोटोकॉपी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल ही पढ़ने में नहीं आ रही, ऐसी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल वो स्पष्ट होनी चाहिए, आपको स्पष्ट प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो वो प्रिंट करवा के अभी आपको रख लेनी है मेरे दोस्तों। फिर दूसरा आता है पीटीटी का रिजल्ट। साथियों ध्यान देना, पहला डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है, उसके साथ में दूसरा नंबर पर आ जाएगा आपका पीटीटी का जो रिजल्ट आएगा ना, अभी आप जिसका वेट भी कर रहे हो, आने वाला है। रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा, जैसे आएगा मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों। फिर साथियों आता है कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। साथियों कॉलेज अलॉटमेंट लेटर क्या होता है मैं आपको बता दूं कि आपका पीटीटी का रिजल्ट आते ही आप क्या करोगे, काउंसलिंग करवाओगे। काउंसलिंग में आपको 5,000 रुपये की फीस भरनी पड़ेगी। और वो फीस आप बैंक से भी करवा सकते हो, आईसीआई बैंक होता है उससे आप करवा सकते हो, या फिर क्या करवा सकते हो साथियों, आप ई मित्र से भी करवा सकते हो। अधिकांश चांस ये होते हैं कि आप बैंक में जमा करवा दो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना। तो उसके उसके बाद में साथियों आपकी कट ऑफ निर्धारित होती है वहाँ पे। और आपके जो क्षेत्र आपने कॉलेज सेलेक्ट किए हैं उनके आधार पर आपको एक कॉलेज लेटर दिया जाता है, उसे बोलते हैं कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है वो कॉलेज का लेटर होता है, वो कॉलेज आपको चाहिए। फिर साथियों ध्यान देना, फीस जो होती है ना, फीस के चालान कटाए जाते हैं। पहला चालान कटता है वो 5,000 का कटता है। साथियों ध्यान रखना, आप जब काउंसलिंग करवाओगे उसको जानते हैं हम काउंसलिंग वाला, जो काउंसलिंग वाला चालान होता है ना उसके नाम से जानते हैं। यहाँ पे 5 के का मतलब होता है साथियों, उसकी जो फीस होती है ना 5,000 होती है। के का मतलब यहाँ पे 1,000 से लिया गया है। ठीक है, तो जो काउंसलिंग जो करवाते हो ना आप, उसका 5,000 रुपये आपको जमा करवाने पड़ते हैं। ये थोड़ी अलग हो सकती हैं, कुछ 1,500 रुपये ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसका कोई आपको लोड नहीं लेना है, मैं सामान्य बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये करवाना पड़ता है। दूसरा जो होता है आपको कॉलेज फीस होती है वो 22,000 रुपये लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि साथियों आपकी बीएड जो है ना फर्स्ट ईयर में 27,000 रुपये आपके इसके लगते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको व्यवस्था कर लेनी है। अभी बहुत से मेरे बहनें, मेरे मित्र जिनको पारिवारिक स्थिति थोड़ी ऐसी होती है तो उनको इस समस्या का संघर्ष करना पड़ सकता है। तो आप इसके लिए अभी तैयार हो जाओ। देखो बीएड करने के बाद आप टीचर बन जाओगे ना तो खूब सैलरी मिलेगी आपको। ऐसा मत सोचो कि आप सर इतनी पैसे फीस क्यों लेते हैं। और छात्रवृत्ति आती है, स्कॉलरशिप जरूर आ जाएगी आपके वापस। तो आप जनरल वालों के लिए नहीं आती हैं, ये ध्यान रखना। बाकी अदर कैटेगरी के लिए जो भी है ये आपके वापस स्कॉलरशिप के रूप में आ जाएगी ये। तो यहाँ तक सबको समझ में आ चुका होगा साथियों। अगले चीज़ की मैं बात करता हूँ। अगला चीज़ जो आती है आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये आपके नहीं है तो फिर आपको एडमिशन में खतरा है आपके। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, पीटीटी का आपने एग्जाम दे दिया, 400+ नंबर लेके आ गए, लेकिन जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो फिर आपका एडमिशन रद्द हो जाता है। और डॉक्यूमेंट की तारीख ज़्यादा नहीं होती मेरे दोस्तों, 2-3 दिन के अंदर अंदर हमें काम करना रहता है। सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जाति प्रमाण पत्र।
जनरल वालों के लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरी अदर कैटेगरी जितनी भी है, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी जो भी है ना, इनके लिए जाति प्रमाण पत्र ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और 6 महीने या 1 साल, ध्यान रखना चाहती हूँ, पहले तो डिजिटल होना चाहिए। फर्स्ट बात तो यही है कि डिजिटल होना चाहिए। डिजिटल का मतलब जो अभी बन रहे हैं ना वो होने चाहिए, और ये ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। साथियों ध्यान देना, मैं बता दूँ आपको, बहुत से कॉलेज में इतने स्ट्रिक्ट रूल भी होते हैं कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना जाति प्रमाण पत्र वो नहीं चलाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी मैंने पहले ही बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ, बना लेना। मूल निवास आपका डिजिटल है तो चल जाएगा, और डिजिटल नहीं है और बहुत पुराना है, जैसे कि 2010 से पहले का है तो आप नया बनवा लेना, ठीक है, या फिर 2010-12 से पहले का है तो आप नया बनवा लेना मूल निवास। आय प्रमाण पत्र 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने के अंदर अंदर का चलता है। और आय प्रमाण पत्र हमारे पिताश्री का बनता है तो हमारे पिताजी का आय प्रमाण पत्र आप नया बनवा लेना, ठीक है मेरे दोस्तों। कोई भी ये नहीं सोचे कि नहीं सर हमारा तो पुराना चल जाएगा, नहीं चलेगा, मैं बोल देता हूँ, कॉलेज वाले डॉक्यूमेंट फेंक देंगे बाहर से। साथ ही ध्यान रखना, जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो ना आप, तो कॉलेज वाले इतना मतलब ये डोपर लगाते हैं, आप ये बोल सकते हो कि डॉक्यूमेंट तक फेंक देते हैं लोगों के। चलो बार बार बार, मतलब यार ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। और आधार कार्ड, कोई भी आईडी प्रूफ हो सकती है, आधार कार्ड वैसे अनिवार्य है इसमें। इसके अलावा आप कोई भी अपने जो नेशनल डॉक्यूमेंट है उसके ये लगा सकते हो, क्या आधार मतलब फोटो कॉपियाँ लगा सकते हो। सेट कितने बनाने हैं वो मैं बताऊंगा बाद में, पहले इनको देख लो। साथियों सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। अगर आप 4 साल की बीएड कर रहे हो तो आपको 10वीं और 12वीं की चाहिए, इनसे कोई लेना देना ही नहीं है आपको, ठीक है ना। अगर आप 4 साल की बीएड कर रहे हो, मतलब आप क्या 4 साल का मतलब होगा कि बीए बीएड बीएससी बीएड कर रहे हो, तो आपको ये 10वीं और 12वीं की मार्कशीट चाहिए। बाकी जो डॉक्यूमेंट सब सेम है ये आपको नहीं चाहिए, ठीक है ना, जो 4 साल की बीएड कर रहा है। लेकिन जो 2 साल की बीएड कर रहा है उसके लिए सारे दरवाजे खुल गए। ये उसको क्या क्या चाहिए, ये वाला भी ऑप्शन चाहिए, 10वीं 12वीं की मार्कशीट भी चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट। ध्यान देना चाहते हो, आप बीएससी कर रहे हो, चाहे आप बीए कर रहे हो, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, ठीक है ना मेरे दोस्तों। आपको क्या चाहिए, आपको फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर, तीनों की मार्कशीटें चाहिए। अभी इसकी फोटोकॉपी कितनी कितनी करवानी है ये भी मैं बताऊंगा, पहले इनको देख लो आप। अगर मेरा कोई बहन, मेरी बहनें, मेरे भाई कोई जो है ना मास्टर की डिग्री प्राप्त कर ली, जैसे उसने एमए कर लिया, एमएससी कर लिया, एमकॉम वगैरह कर ली है उसने, तो साथियों ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की उनकी भी मार्कशीट आपकी लगेगी, अनिवार्य है, लगेगी। आप ये सोचते हो कि नहीं इसका कोई रोल नहीं, नहीं इसका लगेगा, नहीं तो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा आपके, ये मार्कशीटें लगेगी, ध्यान रखना। अगर किसी के नहीं आई है मार्कशीट तो वो बात अलग है साथियों। आप सोचते हो कि नहीं मार्कशीट सरकार ने में दी नहीं है या त्रुटिवश रह गई, तो फिर आपको कुछ समस्या वहाँ पे मतलब सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन ये समझ में आ चुका होगा आपको। फिर मैं अगली बात करता हूँ साथियों, रंगीन फोटो कितने चाहिए, तो 4 से 5 रंगीन फोटो चाहिए मेरे दोस्तों। आपको आई कार्ड दिया जाता है ना, तो उस आई कार्ड पे लगाने के लिए फोटो भी वो अभी आपसे ले लेंगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे ना तभी ले लेंगे वो। टीसी, कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें टीसी चाहिए, और कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें नहीं चाहिए। अधिकांश कॉलेज राजस्थान के ऐसे हैं जिसमें आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाते हो तब आपको टीसी की आवश्यकता नहीं होती है। बाद में आपको टीसी और आपका चरित्र प्रमाण पत्र और आपका माइग्रेशन बाद में आपको जमा कराने पड़ते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और चाहिए अगर किसी को, ध्यान रखना, काउंसलिंग करवाते समय आपको बैंक की पासबुक भी चाहिए। काउंसलिंग करवाओगे तब आपको बैंक की पासबुक इसलिए चाहिए कि क्या पता आपका मान लो नंबर किसी का आ जाए या किसी का नहीं आए। देखो ध्यान रखना, कॉलेज में नंबर आ गया तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपका नंबर नहीं आता है तो आपका जो 5,000 आपने काउंसलिंग में जमा कराए उनमें से कुछ पैसे कट के आपको वापस बैंक में आते हैं। इसके लिए आपको ये बैंक की पासबुक भी देनी पड़ती है वहाँ पे। फिर साथियों अगला चीज़ जो मैंने लिखी, ध्यान रखना, कोई देखो वो जो ये डॉक्यूमेंट है ना, ये तो अनिवार्य चाहिए थे सबके। यहाँ से खत्म होती है अब रामायण। जो सामान्य स्टूडेंट है, जो सामान्य विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए। जो मेरे विशेष बहन है, मेरे विशेश भाई है, जैसे कोई दिव्यांग है तो दिव्यांग का प्रमाण पत्र बिल्कुल लगाना होगा आपको। इससे आपको क्या होगा मेरे दोस्तों, इससे आपको छूट मिल जाएगी। मान लो किसी के 340 पे सिलेक्शन हुआ तो आपका 300 मतलब 330 ऐसे होने का संभावना रहती है, 335 ऐसे होने की संभावना रहती है। कोई मेरी बहन है, मेरी दीदी है, कोई जो विधवा है या फिर तलाकशुदा है, तो उनके लिए भी प्रमाण पत्र उनको लगाना पड़ता है। फिर अगला आता है साथियों, ध्यान रखना, विशेष क्षेत्र। जैसे हमारे राजस्थान में आपको पता होना चाहिए जो पिछड़े क्षेत्र है उनको विशेष क्षेत्र के अंदर डाल रखा है, और उसके उनको क्या किया, अलग से विशेष छूट दी जाती है। ऐसे क्षेत्र के अगर मेरे कोई बहन है, मेरे भाई है, कोई मेरी दीदी है, तो उनका भी क्या होगा साथियों, आपको छूट मिलेगी। तो ये आपको सबको समझ में आ चुका होगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए मेरे दोस्तों। तो अब मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्तों, डॉक्यूमेंट का सबको समझ में आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको बता दूँ कि सबका ये जितने मैंने डॉक्यूमेंट बताए ना, तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा नहीं होंगे, ध्यान रखना। आपको क्या करनी पड़ेंगी, इनकी सब डॉक्यूमेंट की क्या साथियों 3-3 फोटो कॉपी करवा लेना। ध्यान रखना, सब डॉक्यूमेंट की, जितनी मैंने 17 डॉक्यूमेंट बताए ना, 17
जिसके जो देखो 17 से मतलब मिनिमम मान के चलो आपके 10 से 12 डॉक्यूमेंट तो आपके हो ही रहे हैं। तो 10 से 12 डॉक्यूमेंट की आप कितनी कितनी फोटो कॉपी कराओ, 3 3 फोटो कॉपी करवाओगे। क्यों करवाओगे? क्योंकि आपको सेट बनाने पड़ेंगे। सेट का मतलब होता है कि एक सेट बनेगा, पहला सेट ये तो कॉलेज में रहेगा, दूसरा सेट बनेगा वो आपकी यूनिवर्सिटी में जाएगा, तीसरा सेट हो सकता है कोई कॉलेज वाला मांगता है और कोई कॉलेज वाला नहीं मांगता है। तो ये मान के चलो आपको 2 सेट तो बनाने ही सही, ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो कम से कम जो भी जितने मैंने डॉक्यूमेंट बताया ना, इनकी 2 2 फोटो कॉपी तो आप करवा ही लेना। तो ये सेट वहाँ पे आपके जमा हो जाएंगे। अब मेरे कुछ साथीगण हैं जो मेरे को कमेंट कर करके जो पूछ रहे हैं, उनके डाउट हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो उनके कमेंट अधिकांश दोस्तों के तो मैं जवाब है ना वहीं पे दे देता हूँ, लेकिन कुछ मेरे दोस्त होते हैं जो समझ नहीं पाते, उनके लिए मैं बता देता हूँ। सर पीटीटी राजस्थान में बीएड की गवर्नमेंट कॉलेज होती है क्या? अगर होती है तो प्लीज़ लिस्ट बताइए। इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। पीटीटी की जो है ना 15 से 20 कॉलेज है राजस्थान में। ध्यान रखना, गवर्नमेंट की कॉलेज क्या है, हमारी बीएड की 15 से 20 कॉलेज हैं। इसके लिए मैं लिस्ट जैसे कॉलेज वाले जारी करेंगे साइड वाले, तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। फिर अगला जो कोई पूछ रहा है कि सर यहाँ पे पूछ रहा है सर रेगुलर जाना पड़ता है, कंपलसरी है बायोमेट्री? अरे ध्यान रखना, बायोमेट्री वहाँ पे नहीं होती है, लेकिन हाँ कोई कोई कॉलेज जो ऐसे होते हैं जिनमें रेगुलर जाना पड़ता है, और कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो आप समझ जाना आप क्या करते हैं आगे, ठीक है ना। बाकी अधिकांश मतलब कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिनमें रेगुलर जाना पड़ता है, और कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिनमें सेटिंग वेटिंग चल जाती है, ये कह सकता हूँ मैं, ठीक है। तो बायोमेट्री नहीं होती, ध्यान रखना, बायोमेट्री उसमें नहीं होती है बीएड वालों के लिए। फिर अगला जो कमेंट कर रहे हैं कोई कि हाँ वो न्यूज़ जो आई थी ना कि 2030 के बाद बीएड 2 साल की बीएड खत्म कर दी जाएगी। अरे खत्म भी कर दी जाएगी तो आप टेंशन मत लो। वैसे ऐसा बहुत मुश्किल से होगा, क्योंकि बीएड में ऐसा हो नहीं सकता देखो, और हो भी जाता है तो भी आप 30 तक नौकरी लग जाओगे मेरे दोस्तों। कोई टेंशन मत लो, इतनी लंबी मत सोचो आप, ठीक है। और फिर अगला कमेंट कोई करता है, वैसे मैं वहाँ का वहाँ जवाब दे देता हूँ, लेकिन कुछ मेरे मित्र हैं जिनके जवाब बहुत लंबे थे तो मैं नहीं दे पाया। अपवर्ड मूवमेंट की बात कर रहे हैं, अपवर्ड मूवमेंट हो जाए, ध्यान रखना। आप जो देखो मान लो ये कॉलेज आपको मिल गया और इसमें आपने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए। अब आपके गांव के पास का कॉलेज मान लो ये है, और ये यहाँ से आप क्या कर रहे हो, आपने अपवर्ड मूवमेंट करवाया और ये कॉलेज आपको मिल गया। तो वापस आपको जिस कॉलेज में आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं ना, उसी कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट निकलवाने पड़ेंगे, वो निकाल के दे देंगे आपको, और आप इस कॉलेज में आके जमा करवा दोगे। तो आई होप साथियों आपको सबको अच्छा लगा होगा, और जो भी समस्या है उनको अगले वीडियो में समाधान करेंगे। आप कमेंट कर देना, मैं आपका कमेंट का निश्चित तौर पर जवाब दूंगा, चाहे किसी भी माध्यम में दूंगा, लेकिन दूंगा। मेरे दोस्तों सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ध्यान देना मेरे दोस्तों, 1 अक्टूबर को ध्यान देना चाहती हूँ, 1 अक्टूबर को मैं लाइव आ रहा हूँ साइकोलॉजी की प्रश्नोत्तरी लेकर। तो आप सब जने लाइव जरूर आइए और अधिक से अधिक शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बनते हैं आपका, और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी भी नहीं भूलोगे आप। धन्यवाद दोस्तों।